ग्रस्तकार समझ लेना, घर में रहने वाले को ग्रस्त नहीं कहते, जिसके लिए अनेक की जरूरत है उसको ग्रस्त कहते हैं। जिसका चित्त अभी दो से भी राजी नहीं हो सकता। मेरे एक मित्र पहाड़ जाते थे गर्मियां बिताने, कोई 10 साल पहले की बात। मुझसे कहा कि आप भी चलें। पति पत्नी दोनों जाते थे। मैंने कहा कि आप पति पत्नी के बीच मुझे क्यों ले जाते हैं, आप दोनों ही जाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए आपको ले चलना चाहते हैं कि हम दोनों ही रह जाते हैं तो कुछ सोचते नहीं कि अब क्या करें, कोई तीसरा हो तो थोड़ा मन लगा रहता है। अगर हम दोनों की जाना है तब तो हम जाएंगे ही नहीं, दो से काम नहीं चलता, कम से कम 3 तो चाहिए ही। तुम ख्याल करना, पहले लोग अकेले होते हैं, बेचैन होते हैं, विवाह कर लेते, फिर विवाह होके बेचैन होने लगते हैं तो बच्चे पैदा कर लेते, बढ़ती जाती संख्या, और इसका कोई अंत नहीं। फिर इतने से काम नहीं चलता तो जाके रोटरी क्लब के सदस्य हो जाते, इतने से भी काम नहीं चलता तो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कुछ ना कुछ भीड़ भाड़, उपद्रव, 10-20 ते लश्करा, और जो लोग 10-20 से भी राजी नहीं होते, फौज फांटा चाहिए जिन्हें, लश्कर चाहिए पूरा, ये संसारी है। सिद्ध वह जो अपने होने से राजी है, संसारी वह जिसको हजारों की भीड़ भी तृप्त नहीं करती, जो हमेशा भीड़ की तलाश कर रहा है। चले, कुंभ का मेला जा रहा है देखने, क्या करोगे कुंभ के मेले में? धक्का मुक्के खाने, जहां जितनी भीड़ हो वहां और भीड़ बढ़ जाती, क्योंकि कई लोगों को भीड़ का रस है। कहीं भीड़ खड़ी है, तुम लाख काम छोड़ के भीड़ में खड़े हो जाते, तुम भूल ही जाते हो असली काम किसके लिए निकले थे। हो सकता है पत्नी बीमार पड़ी हो और तुम जा रहे थे डॉक्टर को बुलाने, मगर भीड़ इतनी थी कि दिल हुआ कि जरा देख लें कि मामला क्या है। खड़े हो गए भीड़ में, रसमग्न हो गए। भीड़ की एक अपनी चुंबकीय शक्ति है जो कुछ लोगों को खींचती। जितनी बड़ी भीड़ हो उतने जल्दी वो उत्सुक हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। ये चित्त की सबसे पतित अवस्था है भीड़, और जो भीड़ की मान के चलता है वो इसलिए भीड़ की मान के चलता है क्योंकि भीड़ के साथ रहना है तो भीड़ का मानना पड़ेगा। सन्यास भीड़ से मुक्त होने का उपाय है। भीड़ के मनोविज्ञान को तिलांजलि देना है। भीड़ कहती है हमारे जैसे रहो अगर हमारे बीच रहना है, हम जैसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े पहनो, हम जैसे बाल कटाएं ऐसे बाल कटाओ, हम जैसे उठें बैठें ऐसे उठो बैठो, तो हमारे सदस्य हो सकते हो, तो हमारे साथ हो सकते हो। भीड़ कहती है कि तुमने अगर अपना व्यक्तित्व दिखलाने की कोशिश की तो हमसे नहीं बनेगा। इसलिए हर भीड़ चेष्टा करती कि तुम्हारे व्यक्तित्व को छीन ले, तुम्हें पहुंच दे, तुम्हें एक नंबर बना दे, एक आंकड़ा, मनुष्य नहीं। इसलिए कोई भीड़ बर्दाश्त नहीं करती कि तुम जरा भिन्न हो जाओ। छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं करती। एक सज्जन मेरे पास आए कि जब से मेरा बेटा आपको सुनने आने लगा उसने बाल बढ़ा ली। तो उनका बाल बढ़ा लेने से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा? नहीं, उन्होंने कहा बिगड़ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी कोई बाल बढ़ाता नहीं रहा। तो उनका उनकी गलती थी, अब छोड़ो उनको, नहीं बढ़ाते रहे, इसमें हर्ज क्या है, पैसे बच रहे हैं कुछ। क्या परेशानी हो रही? लड़के ने बाल बड़े कर लिए, परेशानी हो रही। उत्तर कुछ नहीं दे पाते कि परेशानी क्या हो रही, लेकिन परेशानी हो रही क्योंकि वो कुछ अनूठा हुआ जा रहा है, हमसे कुछ भिन्न हुआ जा रहा है। ऐसा हमारे घर में कभी हुआ नहीं। ढंग से बाल काटे जैसे कटने चाहिए। कौन तय करे कि कैसे कटने चाहिए? कौन है इस बात को मालिक तय करने वाला?
मैंने उनसे कहा कृष्ण भगवान को पूछते हो? जरूर पूछते। मानते हो? मानते। उनके बाल तुम्हारे घर पैदा हो जाए तुम कहोगे हिप्पी, और अगर मोर मुकुट बांध लें फिर? तुम्हारे बेटे की जरा सोचो, बाल माल बढ़ा के, पीत वस्त्र पहन के, रेशमी आभूषण इत्यादि पहन के, बांसुरी लेके, पांव पे पांव टेक के, और खड़ा हो जाए मोर मुकुट बांध के, फिर क्या करोगे? पूजा करोगे कि नहीं? कि दूसरे अर्थ में पूजा करोगे? जरा सा भेद भीड़ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि भीड़ चाहती है तुम अनुगत हो जाओ, और नहीं तो तुम गांव में जानते हो लोग क्या करते हैं। भीड़ त्याग कर देती तुम्हारा, रोटी पानी बंद, चिलम तमाकू बंद। और जिस आदमी की गांव में चिलम तमाकू बंद हो गई, कोई चिलम तमाकू नहीं पिलाता, रोटी पानी के लिए नहीं बुलाता, वो आदमी मरा, उसका जीना मुश्किल हो गया। शहरों ने मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता दी है जो गांव में कभी नहीं थी और कभी हो नहीं सकती थी। गांव बहुत गुलाम थे। दुनिया से गांव मिटने लगे तो दुनिया में स्वतंत्रता बढ़ी, क्योंकि गांव में बड़ी संघातक बात थी। सबसे बड़ा गांव का खतरा यह था कि गांव तुम्हें तिलांजलि दे सकता था किसी भी मौके पर, जरा सी बात और तुम्हें तिलांजलि दे दे, तुम्हारी जिंदगी दूभर हो जाए। किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किससे बात करो, हुक्का पानी बंद, तुम्हारा जीना असंभव। तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। गांव इतना छोटा कि कोई बात करे तो उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाए, लोग तुमसे बच के निकल जाएंगे। लोग गांव की बड़ी प्रशंसा करते हैं बिना समझे बूझे। गांव बड़े परतंत्र थे, गांव बिल्कुल कारागृह थे। अब भी गांव कारागृह है, अभी भी गांव में कोई स्वतंत्रता नहीं। गांव में स्वतंत्रता हो नहीं सकती। स्वतंत्रता बड़े नगर में ही संभव है, जहां लोग इतने हों कि हुक्का पानी बंद न किया जा सके। कोई कर भी दे तो दूसरे लोग उपलब्ध होंगे जिनके साथ तुम बैठ सकोगे, बोल सकोगे। गांव इतने छोटे होते हैं कि आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में अछूतों को तब तक मिटाना असंभव है जब तक गांव रहेंगे। और मजा ऐसा है कि महात्मा गांधी से लेके उनके पीछे चलने वाले सारे लोग सोचते हैं कि गांव ही रहने चाहिए, और साथ में वो चाहते हैं अछूत भी मिट जाए। अछूत मिट नहीं सकते गांव में। गांव में असंभव है अछूत का मिटना, कोई उपाय नहीं। वो पानी भी नहीं पी सकता गांव के कुएं से, गांव के मंदिर में जा भी नहीं सकता। शहर में मिट जाता है। शहर में कौन पता चला सकता है कि अछूत मंदिर में आ गया? कोई अछूत के ऊपर चेहरे पर सील तो नहीं लगी। दुनिया में जो काम बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, वो छोटी छोटी चीजों ने कर दिया। जैसे रेलगाड़ी, बुद्ध महावीर नहीं कर पाए ये काम जो रेलगाड़ी ने कर दिया। अछूत तुम्हारे बगल में बैठा है मस्त, तुम कुछ कर नहीं सकते, उसने भी टिकट ली, अब करो तो करो क्या? और पक्का पता भी तो नहीं चलता कि वो अछूत है। और हो सकता है तुमसे भी ज्यादा ढंग से कपड़े पहने हो, और तुम बीड़ी पी रहे हो, वो सिगरेट पी रहा हो। क्या करोगे? अब ट्रेन में भूख भी लगेगी तो तुम खाना खाओगे, अछूत बगल में बैठा, वो और सड़क के बैठ जाएगा, वो और धक्के मारेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की बुद्ध महावीर ने का अछूत मिट जाए, नहीं मिट सके। वो रेलगाड़ी ने कर दिया। गरीब रेलगाड़ी काम करके दिखा गई, क्रांति ला दी उसने। जो काम मंदिर नहीं कर सके होटलों ने कर दिया। जो काम तीर्थ नहीं कर सकते सिनेमागृहों ने कर दिया। जीवन के बड़े अपने ढंग हैं चलने के। शहर मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता लाए,
गांव में तो बड़ी अड़चन है। गांव में तुम्हारा इंच इंच व्यवहार, तुम्हारा इंच इंच चरित्र सबको पता होता है। छोटी जगह, उठो बैठो क्या कर रहे हो सबको पता है। प्रत्येक जानता है, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है, जैसे तुम उनकी नस नस से वाकिफ हो। शहर में बड़ा सुविधा है, तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, वो रहती दूसरे छोर पे शहर के, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं चलेगी कि तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए। वो यही समझते हो कि रोज सत्संग करने जाते, कि भगत जी हैं बहुत, सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाते। गांव में यह संभव नहीं था। गांव में स्वतंत्रता संभव नहीं थी। गांव परतंत्र था, भीड़ मालिक थी। व्यक्ति का जन्म हुआ शहरों में, गांव में व्यक्ति होता ही नहीं था, सिर्फ भीड़ होती थी। भीड़ से जो उठता है उसी के भीतर आत्मा का जन्म शुरू होता है। भीड़ में आत्मा पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं जो हिंदू है वो आत्मवान नहीं, जो मुसलमान है वह आत्मवान नहीं, वो भीड़ का हिस्सा है, भीड़ की राजनीति से दबा है। व्यक्ति बनो, मुक्त हो जाओ कारागृहों से, सारे विशेषण छोड़ दो और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर आत्मा जगमगाने लगी, तुम अकेले होने लगे। अकेले होने में कठिनाई तो है ही, लेकिन कठिनाइयों से जो गुजरता है वही निखरता भी है।